दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग वैश्य और वैदिक औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे लगभग हर घर में एक न एक लोग परेशान हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे अरंडी की। इसके पत्ते, इसके तेल, इसके बीज सभी हमारे लिए लाभकारी हैं। उस पे हम लोग विशेष आज चर्चा करेंगे, क्योंकि हर घर में इसके एक न एक रोगी मरीज मिल जाते हैं। दोस्तों इसे अरंडी के नाम से जाना जाता है। हमारे तरफ इसको रेण के नाम से भी जाना जाता है। आपके तरफ इसे अन्य नामों से भी जाना जाता होगा। तो आइए हम लोग अरंडी के पूरे विस्तार से जानकारी प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि इसकी दवा हम लोग कैसे प्रयोग करें, कैसे हम लोग अपने जीवन में इसका उपयोग करें, ताकि हमारे जीवन में कुछ बदलाव आए और हम इस दवा के प्रयोग से सुधर सकें, स्वस्थ रह सकें। अरंडी का पेड़ खास प्रकार के औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसके पत्ते, टहनियाँ और बीजों में अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण पाए जाते हैं और हजारों सालों से आयुर्वेद में इनका इस्तेमाल अलग अलग प्रकार के दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। अरंडी से औषधीय तेल एवं अन्य कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल कई समस्याओं का घर पर इलाज करने के लिए एक घरेलू नुस्खे के रूप में किया जाता है। आजकल मार्केट में अरंडी के बीज, तेल और इनसे बने कई उत्पाद आसानी से आपको मिल जा सकते हैं। दोस्तों अरंडी में अनेक स्वास्थ्यवर्धक गुण होते हैं, जिनमें प्राप्त होने वाले स्वास्थ्य लाभों में प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं। घाव भरने में मदद अरंडी करता है। और वेद के अनुसार अरंडी के पत्ते में ऐसे प्राकृतिक गुण मौजूद होते हैं जो त्वचा पर हुए घाव को जल्दी भरने में मदद करते हैं। साथ ही इसके पत्ते घाव में सूजन एवं लालिमा बढ़ने से भी रोकते हैं। इससे घाव ठीक होते हैं और यह प्रक्रिया तेजी से होने लगती है। दोस्तों पीलिया के लक्षण कम करने में प्रभावी अरंडी के पत्ते होते हैं। पीलिया के ग्रस्त लोगों के लिए भी अरंडी के पत्ते को काफ़ी लाभदायक माना गया है। यदि इसके ताज़े पत्ते को पीसकर खाली पेट मरीज को दिया जाए तो काफ़ी हद तक पीलिया के लक्षणों को कम किया जा सकता है। अरंडी जो है गठिया में भी बहुत लाभदायक होता है, बहुत कारगर होता है। अरंडी में जोड़ों के दर्द को कम करने के गुण भी पाए जाते हैं, जिसकी मदद से गठिया जैसे रोगों की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है। अरंडी के तेल और पत्ते दोनों का इस्तेमाल जोड़ों के दर्द में कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अरंडी का तेल ले लें और जिस जिस जगह पे दर्द है उस जगह पर उसको अच्छी तरह से प्रतिदिन मालिश करें, तो आपको जोड़े के दर्द जैसी बीमारी से बिल्कुल ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों त्वचा रोगों को इलाज करने के लिए अरंडी का तेल बहुत प्रभावशाली है। कुछ प्राचीन चिकित्सा प्रणाली के अनुसार अरंडी के बीजों में त्वचा रोगों का इलाज करने वाले खास गुण पाए जाते हैं, जिनकी मदद से गंभीर त्वचा रोगों को संक्रमणों का इलाज करने में मदद मिल सकती है। अरंडी के बीजों में मौजूद खास औषधीय तेल त्वचा को रूखेपन से दूर रखता है और आपको एक अजब तरह का चिकनापन महसूस कराएगा, शाइनिंग देगा। दोस्तों अरंडी का तेल आप उपयोग करें और यह महसूस करें कि आपके चेहरे में एक अजब सा ग्लोइंग उत्पन्न हो जाएगा। हालांकि अरंडी से प्राप्त होने वाले उपरोक्त लाभों में से कुछ सिर्फ घरेलू नुस्खे पर आधारित है और इन पर किए गए अध्ययनों की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती। अरंडी का इस्तेमाल हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव डाल सकता है। दोस्तों अरंडी के नुकसान भी हैं। अरंडी के पत्ते, तेल या बीज का सेवन कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जिनमें निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पेट में दर्द होने लगना, पेट से परेशानी आना, सीने में जलन जैसा उत्पन्न होना, उल्टी या मिचलाना, दस्त शुरू हो जाना। वहीं कुछ लोगों को अरंडी में मौजूद किसी कंपाउंड ऐसी एनर्जी भी हो सकती है और ऐसे में उन्हें त्वचा में जलन, खुजली, चकत्ते और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं हो सकती है। दोस्तों अरंडी का उपयोग जो है इस तरह से करना चाहिए। करना क्या है, अरंडी का इस्तेमाल निम्न प्रकार से किया जा सकता है। औषधीय तेलों के साथ मलकर, बनाकर, पत्तों का रस निकालकर इससे बने उत्पादों पर दिए गए निर्देशानुसार के अनुसार, हालांकि
आपको अरंडी का इस्तेमाल किस प्रकार और कितनी मात्रा में करनी चाहिए, इस बारे में जानने के लिए डॉक्टर से सलाह लेना आवश्यक है। दोस्तों, अरंडी जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह वृक्ष लगभग हर जगह पर आपको मिल जाएंगे और इसकी जानकारी हम लोग आराम से प्राप्त कर सकते हैं, इसकी फ़ायदा हम लोग ले सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में बताया, अरंडी जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। दोस्तों, करना क्या है, आप कुछ अरंडी का बीज इकट्ठा कर ले और उसके ऊपर वाला परत को हटा दे और घर पर भी इसका तेल आप आराम से बना सकते हैं। इसका इस्तेमाल आराम से आप कर सकते हैं। अरंडी से बना हुआ अरंडी का तेल या रेड़ी का तेल औषधीय रूप से सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लगभग हर रोग में अरंडी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। अरंडी का तेल त्वचा संबंधी रोगों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है बल्कि पेट और महिला संबंधी समस्याओं के लिए उपयोग भी किया जाता है। दोस्तों, अन्य भाषाओं में एरंड का नाम, एरंड का वनस्पति नाम, एरंड का कुल होता है, कुल का है और अंग्रेजी में इसका कोस्टर ऑयल प्लांट कहते हैं। लेकिन भारत में अन्य प्रांतों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जा सकता है। जैसे संस्कृत में एरंड, आमंड, चीत, गंधर्वहस्तक, पंचांग्ल, वर्धमान, देशदंड, बातानेक, रूलुबक्ष, तिचबीज, उतानपतक, व्याधपुच्छ इत्यादि। दोस्तों, हिंदी में इसको अरंड, एरंड, एरंडे, रेड़ी इत्यादि कहते हैं। उड़िया में इसको भेरोंटा, एरंटो, उर्दू में इसको एरंड कहते हैं। दोस्तों, इसे कई नामों से जाना जाता है। जैसे तमिल में इसको आमन कंकम, एरंडम कहते हैं। चलिए, तेलुगु में इसको अमुंडामू, एरंडमू और बंगाली में इसको भेरेंडा कहते हैं। नेपाली में इसको अंडेर कहते हैं, पंजाबी में अनेरू कहते हैं, मराठी में एरंड या एरंडी कहते हैं। दोस्तों, इसको कई नामों से जाना जाता है। एरंड का तेल एक निरापद रेचक होता है। कोष्ठ शुद्धि के लिए यह एक परमोपयोगी औषधि तथा साथ ही यह उत्तम वात शामक औषधि है। वात प्रकोप से उत्पन्न कब्ज में तथा वात व्याधियों में कम मात्रा में इसका उपयोग औषधि के रूप में भी हो सकता है। दोस्तों, आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, आपको रेड़ी का पूरी जानकारी मिलेगा। अर्श, भंगदार तथा गुदभर्स के रोगियों के एंडपाक के सेवन में किया जाता है। दोस्तों, इससे रोगी को उक्त व्याधियों से होने वाले दैनिक कष्ट से मुक्ति मिल जाती है। औषधीय कर्म के साथ यह पोषण का भी कार्य करता है। एरंड कफ और वात को कम करने वाला, पित्त को बढ़ाने वाला, सूजन और दर्द को कम करने वाला, अंग मार्गदर्शन कारक, कृमिनाशक, कफ को कम करने वाले, मूत्र विषेधक, शुक्ररोधक, गर्भाशय को शुद्ध करने वाले, कुष्ठ तथा ज्वलंग होता है। एरंड का तेल एड़ी का तेल का शोधन करने वाला, त्वचा के लिए हितकारी, योनि शोधक तथा कफवात को कम करने वाला होता है। एरंड के इतने गुण हैं कि इसे औषधीय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए, एक किन किन बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आगे इसके बारे में जानते हैं। नेत्र रोग के लिए एरंड तेल के अंजन से नेत्रों में जल स्राव होता है, इसलिए इसे नेत्र विरेचक कहते हैं। दूसरा, बूंद एरंड तेल को नेत्रों में डालने से नेत्र विकारों का शमन होता है। कुकर्णक रोग में उसकी क्षीणता भी कम होती है। एरंड पत्ते को जौ के आटे के साथ पीसकर पौष्टिक बनाकर आंखों पर बांधने से पित्त के कारण जो सूजन होता है वह कम होने लगता है। दोस्तों, उदर विकार के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। उदर में करना क्या है, एरंड के बीजों की भिंगी पीसकर 4 गुना गाय के दूध में पकाए। जब खोवा की तरह हो जाए तो उसमें 2 भंग खाद मिलाकर या चीनी की चाशनी मिलाकर अवलेह बना ले। प्रतिदिन 10 ग्राम खाने से पेट की बीमारी से राहत मिलती है। प्रवाहिक या पेचिश के राहत के लिए प्रवाहित में आंव और रक्त गिरता है तो आरंभ में ही 10 मिली एरंड के तेल
देने से काम का प्रयोग कम हो जाता है और खून का गिरना भी कम हो जाता है। दोस्तों, करना क्या है कि आपको एरंड के पत्ते का रस नित्य 2 से 3 बार बच्चे की गुदा में लगाने से उदरात कृमि मर जाते हैं। कृमि को नष्ट करने के लिए एरंड का पत्तों के रस का सेवन फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, मैंने आज आपको रेड़ी के पेड़ के गुण को बताया है, इसकी तेल के बारे में भी आपको बताया है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इसकी जानकारी कमेंट में ज़रूर दें ताकि मुझे और शक्ति प्रदान हो और मैं नए नए औषधीय गुण वाले वृक्ष की जानकारी आपके साथ लाता रहूँ। दोस्तों, अगर हमारे आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटा को अवश्य बता दें ताकि आपको हर समय नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद दोस्तों, लेते हैं आपसे विदा। बाय बाय।